बार तो मीडिया उनकी जो मोदी जी के हाथों से बिकी हुई मीडिया है वो दिखाती है कि लाहौर में घुस गई हमारी सेना, कराची में घुस गई हमारी सेना। कौन सी कराची में उसकी सेना घुस गई है भाई? या तो मोदी जी खुद थूक के चढ़ रहे हैं या तो अपने मीडिया को थूक के चटवा रहे हैं। अब भाई मीडिया को ऐसा क्या मोदी जी देते हैं कि मीडिया दिन रात वो दिखाती है जो खुद भाजपा को नहीं पता होता है। माफी मांग लिए कौन सी चैनल वाले क्यों आपने झूठा क्यों दिखाया कि मैं हमारी सेना कराची के अंदर है? आपके झूठ की वजह से कितने लोगों के भावनाओं के साथ आपने खेला है, अपने अंधविश्वास, अपने लोगों के मन में डर फैलाया है। ये मीडिया का काम नहीं होता है। ये ऐसे मीडियाओं को जूता निकाल के बीच सड़क पर मारना चाहिए। नेशनल मीडिया कहते हैं अरे टीवी बंद कर देना चाहिए, सबको चैनल बंद कर देना चाहिए। क्या कुछ कहिएगा जिस तरीके से मोदी जी कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, समय आने पे फिर से निपटा जाएगा। मोदी जी सिंदूर के नाम पे वो खेल रहा है व्यक्ति जो अपनी बीवी का सिंदूर का रक्षा नहीं कर पाया। हम लोग बहुत खुश थे। हमेशा मोदी का बुराई करने वाला इंसान, मैंने भी उसका साथ दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना ये गिरा हुआ नीच और ये मतलब पीठ दिखाकर भागने वाला प्रधानमंत्री होगा। ये भागा पीठ दिखाकर, किससे पूछ के भागा? जब हिंदुस्तान का बच्चा लड़ने और शहीद होने के लिए तैयार था तो उसको पीठ दिखाकर भागने की जरूरत नहीं थी। जितने भी दर्शक है, हमने कई बार आप लोग से बात किया, यहाँ जितने दर्शक, कई लोग अब इस बात से खुश थे किसी बहाने पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा। आप तो इस्लामाबाद में झंडा फहराने की बात कर रहे थे। खुश थे, हम तो तैयार थे भाई, मोदी जी के साथ जाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो व्यक्ति पीछे किससे पूछ के हटा। हम तो उनके साथ खड़े थे, पूरा देश का, हिंदुस्तान का बच्चा पूरा विपक्ष खड़ा था उनके साथ, लेकिन वो किससे पूछ के पीछे हटे? आखिर ऐसे क्या तुम्हारे बाप के पास तुम्हारा क्या सबूत था कि तुम डर गए? हम यही पूछना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं तुम्हारे बाप अमेरिका को बाप बता रहे हैं। बाप उसी के बात में तो आखिर ये सीज फायर का ऐलान किया है। अमेरिका ने कर दिया ना सीज फायर का ऐलान। क्यों किया भाई? मोदी जी खुद भी तो कर सकता था। आखिर अमेरिका ने ही क्यों किया? बीच में क्यों आया? वो तो बाप ही है ना भाई मोदी का। अपने बाप को बैठा कर, बिल्कुल बाप को बैठा के रखा है उसने। डोनाल्ड ट्रम्प बाप है उसका। बीच में आते हैं जोकर जैसा बोल के चले जाते हैं, और मोदी जी जोकरों के बच्चे की तरह उनका गुरु है मोदी जी। कुछ नहीं है। अगर होते तो आज युद्ध हो रहा होता, और आज हमेशा से जीत हिंदुस्तान की होती। इंदिरा गांधी भी कुछ थी ना जी, जो बांट के रख दी थी दो टुकड़ों में। मोदी जी से हम लोग को एक ही उम्मीद था ना कि सिंदूर का बदला लेंगे, लेकिन सिंदूर के बदला पे खेल गए। वो हिंदुस्तानियों के साथ, इमोशन के साथ सिंदूर के नाम पे खेल गए। तुम इस बार सिंदूर के नाम पे वोट मांगोगे तो इस बार तुम्हारा मुंह काली पोत दिया जाएगा, लेकिन सिंदूर के नाम पे वोट नहीं दिया जाएगा। पीओके का क्या होगा? जब तक मोदी रहेगा कुछ नहीं होगा। पीओके का नहीं आएगा, मोदी रहेगा कुछ नहीं होगा। मोदी को उठाकर फेंक दो, सब होगा। भैया कह रहे थे पीओके इस बार मेरा होगा। यही बोलते बोलते ना, सुनते सुनते युद्ध खत्म हो गया, सीज फायर का ऐलान हो गया। इनका बाप जो थे ना, जो इन लोग के पिताजी थे ना मोदी जी, वो बैठल रह गए, ताली बजा के निकल गए। ट्रम्प आया, उसका बाप बन के चला गया। झंडा फहराने की बात कर रहे थे। कुछ नहीं, कहा फड़ा लिए। हम लोग तो उम्मीद था भाई, हम तो खड़े थे मोदी जी के साथ। कुछ नहीं होगा ही नहीं कुछ इनसे। फिर लाहौर जाके बिरयानी खाते नजर आएंगे पहले बार। मोदी जी बिरयानी खाने जाएंगे। याद नहीं है कैसे खाने गए थे देश को बिना बताए? लाहौर में बिरयानी घुस के खा रहे थे। तो चले गए थे कैसे? ऐसे चले गए थे, तो इस बार भी ऐसे ही चले जाएंगे। इनके हिंदुस्तानी मरते हैं तो क्या दिक्कत है? मोदी जी तो रोटियां सेकते हैं चुनावी राजनीति। बिहार विधानसभा में इसका कोई फायदा हो या नुकसान होगा? नुकसान होगा। मोदी जी को बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा बिहार विधानसभा में, बहुत बड़ा। एकदम हम लोग राजद के साथ है। बिहार में हम लोग नहीं आने देंगे किसी को। राजद को लाएंगे, नहीं राजद को लाएंगे। खत्म। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे खेला गया हिंदुस्तानियों के साथ। भारत के बेटियों के सिंदूर का मजाक बनाया है मोदी जी ने।